बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वेलकम टू आवर चैनल कुरान टाइम। मेरा नाम हाफिज़ वसीम अहमद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इंतज़ार की घड़ियाँ आप लोगों के लिए हो गई हैं ख़त्म। वो लोग जो कमेंट्स में बार बार कह रहे थे सर कुरान का लेसन स्टार्ट करवा दें, कुरान का लेसन स्टार्ट करवा दें, पहले उनको जवाब उन कमेंट्स का कि भाई ये जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, ये हम लोगों ने जो अभी तक इतनी सारी वीडियोज़ बनाई ये भी कुरान से रिलेटेड ही है। कुरान का लेसन तो हम लोग जब स्टार्ट करवाएंगे जब आप लोग इन सारी चीज़ों की तरफ तवज्जो देंगे। कुरान पढ़ने के लिए भी ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं कुरान पढ़ने के लिए। बहरहाल आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और मैंने अपनी सोच के मुताबिक जो है वो ये काम स्टार्ट किया है कि हम सूरह फातिहा से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सूरह फातिहा तकरीबन सबको याद भी होती है और सही होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हर नमाज में पढ़ी भी जाती है। तो सूरह फातिहा हम लोग पढ़ लें। सबसे पहले मेरे साथ दुआ पढ़िए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। तअव्वुद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा मक्की सूरा है और इसकी पहली आयत हम लोग पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। पहली आयत से हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को इसके अंदर डिटेल में बताऊंगा। इससे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि हमने कौन से वर्ड को किस तरह से पढ़ना है। और अगर आप लोग जुस्तजू रखते हैं पढ़ने की तो आप लोगों को मेरे ख्याल में इसी सूरत के अंदर समझ में आ जाएगा कि हमने पूरा कुरान किस तरह से पढ़ना है, कौन से रूल को किस तरह से फॉलो करना है। अलिफ के ऊपर ज़बर है। जब अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाती है तो हम उसको हमज़ा पढ़ते हैं। हमज़ा को हम लाम के साथ ज़बर से मिलाएंगे, हमज़ा लाम ज़बर अल। और हा को मीम के साथ ज़बर से मिलाएंगे, हा मीम ज़बर हम। ध्यान रहे यहाँ पे हा है, हा नहीं है, अलहम नहीं है, अलहम है। अलहम। दाल के ऊपर पेश है, दाल पेश दू, अलहमदू। लाम लाम ज़ेर लिल, लाम खड़ा ज़बर ला, लिल्ला, हा ज़ेर ही, लिल्लाही। अब आप इसको टुगेदर कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलिए। गौ के ऊपर ज़बर है, उसको बा के साथ मिलाएंगे, ज़बर के साथ रौ बा ज़बर गब। बा के नीचे ज़ेर है और अगले वाले वर्ड के फर्स्ट लेटर पे जो है वो जज़म है। तो बा को लाम के साथ ज़ेर से मिलाएंगे, बा लाम ज़ेर बिल, रब बिल। अच्छा, रब बिल के अंदर क्या है, रॉ के ऊपर ज़बर है तो रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे। बा के ऊपर तशदीद है तो बा के ऊपर थोड़ा सा ठहराव करेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, लिटिल स्टे, जैसा मैंने बताया था, रब बिल। अब इसको टुगेदर कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। आइन खड़ा ज़बर आ, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। आ लाम के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे, लाम ज़बर ला, आला। मीम को या के साथ ज़ेर से मिलाएंगे और ये या मद्दा है, मीम या ज़ेर मी, आलमी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
اسی طریقے سے آپ لوگوں نے تمام ایک ایک ورڈ کو دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور یہ خود سے سوچنا ہے کیا یہ صحیح ہے، کیا اس کی پروننسیشن ٹھیک ہو رہی ہے، کیا یہ والا رول یہاں پہ فالو ہو رہا ہے جو یہاں پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آگے بھی ہم لوگ اسی طریقے سے پڑھیں گے اور اسی قرآن کا لیسن کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ لیسن میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.